देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। अगले क्वेश्चन में फिगर दिया है तो अगले क्वेश्चन को हम कर पाएंगे थोड़ा सही से। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन करे थे उसमें कोई फिगर नहीं था। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ए मेडिसिन कैप्सूल दिख रहा है साफ साफ, क्या है, एक मेडिसिन कैप्सूल है इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर, सिलेंडर की शेप में है, विथ टू हेमीस्फीयर। मैंने बताया था, देखो जब स्टार्ट किया था चैप्टर के इंट्रो में बताया था कि एक कैप्सूल है, ये कैप्सूल में क्या है, दो हेमीस्फीयर भी होते हैं अटैच्ड, लेफ्ट राइट एंड टू एंड, है ना। हेमीस्फीयर स्टक टू ईच अदर ऑफ इट्स ईच एंड, दोनों साइड है। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर। जो लेंथ है वो कितनी है, 40 मिलीमीटर है पूरे कैप्सूल की। एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर। और जो डाया है किसका, कैप्सूल का, वो कितना है, 5 मिलीमीटर है। फाइंड इट्स सरफेस एरिया, तो इसका सरफेस एरिया बताइए। देखो अगर मैं यहाँ पे अटैच्ड, ये तुम्हारा अटैच्ड है यहाँ पे एक हेमीस्फीयर, तो यहाँ तक तो मैक्सिमम जो हो गई हमारी 5 हो गई, क्या, डाया। तो ये जो विड्थ बची, ये जो लेंथ बची, यानी जो उसकी रेडियस हो गई वो कितनी हो गई, हेमीस्फीयर की अगर मैं बात करूँ, हेमीस्फीयर का भी डाया 5 होगा। और फिर उसके बाद उसकी रेडियस कितनी होगी, ठीक है। तो हेयर डाया कितना दे रखा है, 5, तो रेडियस कितनी हो गई बेटा, रेडियस हो गई 5/2, यानी कि अब देखो इसको एक तो तरीका है 2.5 लिख लो, है ना, और एक तरीका है मैं 5/2 ही रहने दूँ। क्यों, क्योंकि जब 5/2 रहने दोगे तो आपको कैलकुलेशन में आगे आसानी होगी, है ना। तो इसको अभी ऐसा ही छोड़ देते हैं, या फिर 2.5 लेकर चलना चाहते हो तो 2.5 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए फाइंड इट सरफेस एरिया, पूरा सरफेस एरिया चाहिए। तो हमें यहाँ पे दो चीज़ रखी हैं, एक तो हेमीस्फीयर दे रखा है और एक सिलेंडर दे रखा है। तो सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है, 2πRh प्लस हेमीस्फीयर का क्या होता है, 2πr², है ना। तो 2πr² होता है, और दो हेमीस्फीयर है, दो हेमीस्फीयर मिलके क्या बनेगा, एक स्फीयर बन जाएगा। और एक स्फीयर का पूरे का क्या होता है, 4πr², 4πr² होता है, तो यानी वैल्यू रख दो। अब वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, बहुत इजी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल बराबर क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इनटू 2 ट्वाइस ऑफ क्या, 2 सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर, ठीक है बेटा। यानी दो हेमीस्फीयर है, दो का लिख लेते हैं। अब देखो इसका क्या होता है, 2πRh होता है इंटू 2, इसका क्या होता है हमारा 2πr² होता है ना। अब देखो गौर से देखो इसको, अब मैंने वैसे ही सॉल्व कर रहा हूँ, और ऐसे ही सॉल्व करना तो जल्दी आप सॉल्व कर पाओगे, आंसर कर पाओगे चीज़ों को, ठीक है। कैसे करेंगे हम, 2πRh इंटू 2πr²। अब मैंने दोनों फॉर्मूले लिख लिए, अब दोनों में से जो जो कॉमन आ सकता है, जो जो आप बाहर निकाल सकते हो वो बाहर निकाल लो जल्दी से, ठीक है। तो देखो 2 निकल सकता है, हाँ सर। पाई निकल सकता है, जी सर। आर निकल सकता है, जी सर। तो जी सर के भैया अब ये बताओ अंदर क्या बचा, अंदर क्या बचा। अब यहाँ तो बचा देखो सर बिल्कुल एच, ये सारी चीज़ें आ गई यहाँ एज इट इज़। यहाँ तो बेटा बचा एच प्लस, यहाँ से देखो 2 बाहर आ गया, एक 2 बचा, पाई बाहर आ गया, पाई, आर, एक आर बचा, यानी 2 और आर बचा अंदर। क्या बचा, 2 और आर बचा। अब यहाँ पे सारी वैल्यू लगा दो आप, सारी वैल्यू लिख दो। देखो 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर क्या है 5/2, 5/2। एच कितना है बेटा, एच नहीं निकाला हमने, अच्छा एच भी निकाल लेते हैं। देखो एच मतलब, अब ये देखना एच हाइट, हाइट मतलब टोटल हाइट मत रख देना, ये हाइट किसकी थी, ये किसका है, सिलेंडर का। तो सिलेंडर की हाइट पूछ रखोगे यहाँ पे, ठीक है, टोटल हाइट मत रख देना, ध्यान रखना बच्चा। तो सिलेंडर की हाइट निकालोगे कितनी होगी, देखो ये 2.5
और ये 2.5 है ना, ये 2.5 माइनस करोगे किस में से, 14 में से, यानी कि 2.5 5 5 माइनस कर दो 14 में से, तो 14 में से 5 गए, कितने बचे, 9 बचे, कितने बचे, 9 बचे। तो यानी कि सिलेंडर की हाइट मेरी कितनी आ गई, 9 आ गई। तो 9 यहाँ पे पुट कर दो, 9 प्लस 2 इंटू 5/2, ठीक है, 2 इंटू 5/2। अब देखो सॉल्व कर लो इसको। अब सारी वैल्यू आपको मिल गई, सारी वैल्यू आपने पुट कर दी। अब सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, अभी पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लें। ब्रैकेट की बात करें तो देखो, अब मैंने यहाँ पे 5/2 रखा, तो 5/2 को अगर मैं 2.5 रखूं और 2.5 में 2 की मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा, 5 हो जाएगा, है ना। तो यहां से वही 2 से 2 हटा दो और इस 2 से ये 2 हटा दो, ठीक है। देखो कट्टा पिट्टी करते हैं थोड़ा सा अलग कलर से, इस 2 से ये 2 हटा दो, इस 2 से ये 2 हटा दो, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या क्या बचा हमारे पास, ये बचा 22, ये बचा बेटा 22 इंटू 5/7 इंटू ये हो गया 14, 9 और 5 14, ठीक है। अब ये 7 से काट दो, 7 दूनी 14, ठीक है, 5 दूनी 10, यानी 22 इंटू 10, यानी कितना आ गया, 220 आ गया। 220 क्या है, हम अभी तक क्या निकाल रहे हैं बेटा, अभी तक हम निकाल रहे हैं क्या, सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया की यूनिट क्या होगी आपकी, स्क्वायर। तो ये जरूर लिख के आना है एग्जाम में, ठीक है, जो यूनिट है उसको जरूर लिख के आना है एग्जाम में, है ना। तो 220 मिलीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर में दे रखा है मिलीमीटर लिखेंगे, सेंटीमीटर में दे रखा है सेंटीमीटर लिखेंगे, मीटर में दे रखा है मीटर में लिखेंगे, जो यूनिट दे रखी है उसी यूनिट में आप लिख दोगे, ठीक है। ऐसा हो सकता है कई बार एग्जाम में ऐसा आता है कि कोई मीटर में दे रखी है, कोई मिलीमीटर में दे रखी है, तो आप उसको सबसे पहले क्या करोगे, सारी की सारी यूनिट को किसी एक फॉर्म में चेंज कर लोगे, सेंटीमीटर को मीटर में कर लो, मीटर को सेंटीमीटर में कर लो, मतलब जो भी है आप सिंगल यूनिट में चेंज कर लोगे सारी वैल्यूज को, तो आपको इजी हो जाएगा काम करना और सॉल्व करने में, वरना दिक्कत होगी, ठीक है। तो देखो हमारा आंसर आ गया 220 मिलीमीटर स्क्वायर, यानी हमारा आंसर हो गया चौथा नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 एकदम सही आंसर। कोई दिक्कत बेटा लोग यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ऐसे इजी है सॉल्व करना, जैसे मैंने पीछे कराया था क्वेश्चन, या ऐसे। अब आप देख लो कैसे आपको सॉल्व करना है। ऐसे या तो एक तरीका है कि पहले तीनों को सॉल्व करो अलग 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 अलग, ठीक है। मतलब मैं इसमें भी क्या करता, पहले मैं इसमें सिलेंडर का एरिया निकालता, फिर उसके बाद एक स्फीयर का निकालता, हेमी स्फीयर का निकालता, दूसरे हेमी स्फीयर का निकालता, फिर तीनों को जोड़ता और उसके बाद आंसर आता। तो आपका लेंदी हो जाता और टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है ना। तो ऐसे जल्दी कर सकते हो आप और टाइम भी बचेगा, और आपका एग्ज़ाम में यही तो ट्रिक है कि आप जब जल्दी कर लोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यानी पूरा एग्ज़ाम समय से पूरा कर पाओगे, टाइम आपका बचेगा, है ना बेटा। तो इस तरीके से आपको सॉल्यूशन करना है, ओके।